हेलो एवरीवन। आज हम आपके बेटा आज हम इसमें आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन कोर्स होता है बेसिक सेकेंडरी के लिए जो संस्कृत है उसे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो श्लोक और मंत्र जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी, मैसेज आए थे कि सर इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे सेलेक्ट करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें श्लोक और मंत्र कौन कौन से हैं। तो आज इसमें हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो श्लोक है इसे सभी आप जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् ओम यो न प्रचोदयात्। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, संदर्भ से प्रसंग और हिंदी अनुवाद, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इसमें अच्छी तरह प्रिपेयर करके ये आपको सोल्व करना है, यानी आपको ऐसे ही एज इट इज लिखना है एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 है आपका जगच्छेदोम स्वम स्व जो ये आपका सेकंड वाला पोर्शन है, ये भी आपका जो जो फर्स्ट ये भी मंत्र है, सेकंड भी आपका मंत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके जो हम एग्जाम में वो लिखा जाएगा, जो आंसर लिखा जाएगा वो संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद इसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना, पढ़ना, ये हमने आपको पूरा इसमें अनुवाद सहित दिया है। नेक्स्ट है थर्ड है इसमें, जो इसमें थर्ड हमने दिया हुआ है, थर्ड आपका ये है तीसरा जो मंत्र है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप उसी तरह संदर्भ, प्रसंग और हिंदी जो अर्थ है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है जो ये भी आपका मंत्र है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछा गया है। ऐसे जैसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके चार, ये नंबर फोर्थ हो जाएगा जो फोर्थ मंत्र है। इससे जो नेक्स्ट है, इससे जो नेक्स्ट है आपका जो मंत्र है, ये है आपका जो नेक्स्ट है सत्यमेव जयते नर्तम सत्ययेन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका संदर्भ है, ये आपका प्रसंग है। संदर्भ का अर्थ होता है कि कहाँ से लिया गया है और कैसे लिया गया है, कैसे लिया गया है। और इसमें जो मंत्र है वो किस उपनिषद से या किस मुंडक से, किस खंड से लिया गया है, तो आपको इसमें लिखना होता है। प्रसंग में इसकी थोड़ी वो बतानी पड़ती है कि इस मंत्र में आपको क्या पालन करता है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, और अर्थ इसका पूरा पूरा यहाँ पे लिखना होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ये नंबर आपका फिफ्थ हो जाएगा और ये नंबर आपका सिक्स्थ, क्योंकि जो पहले वाला जो पोर्शन में है, जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ नंबर 4 हो गए थे, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो ये 6 आपके 6 आपके ये मंत्र हैं। एग्जाम में आपके 3 आएंगे और कोई भी आपको एक करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 मंत्र आएंगे, 3 मंत्र में से कोई सा भी एक करना है और इन 6 में से आपका एक मंत्र एग्जाम में मिल जाएगा, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है श्लोक, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये श्लोक है। ऐसे ही एग्जाम में आपके 3 आएंगे और 3 में से आपका कोई भी एक का आंसर देना है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अच्छी तरह इसको देखना, उसी तरह संदर्भ, उसी तरह आपका प्रसंग और इस तरह आपका हिंदी अनुवाद इसमें लिखना है। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका नंबर 2 है, नंबर 2 हो जाएगा, पहला वो है, नंबर 2 है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये ना आपने सुना भी होगा, जब आपने महाभारत देखा होगा तो ये आपको बहुत बार रिपीट हुआ होगा, रिपीट था। इसमें प्रसंग भी लिखना है और सारा इसमें आपका हिंदी अनुवाद है। तो क्वेश्चन में लिखाएगा कि इसके प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद लिखें, तो आपका प्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना है। यदि आपका लिखाता है कि प्रसंग संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद लिखें, तो फिर दोनों आपको तीनों चीज़ लिखने होते हैं, प्रसंग भी, संदर्भ भी और अनुवाद भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर जो आपका 3 है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट की यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका भी ये पूछा गया है श्लोक में कि प्रसंग और हिंदी अनुवाद। देखो इसमें जो हमने पहले पढ़ा था, जो श्लोक थे, श्लोक में
जो मंत्र थे, मंत्र में हिंदी भी इनका हिंदी में अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। लेकिन जैसे ही इसमें हम आपके आते हैं जो श्लोक में आपका लिखा होगा ऊपर ही कि इनकी हमें इस श्लोक की प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद लिखें, तो आप केवल प्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना है। यदि आता है कि संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिए, तो फिर आपको इसको प्रसंग और संदर्भ दोनों लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 आपका आ जाएगा, ये श्लोक है, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर 4। और इसमें भी आपका प्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना है। ये सब उसमें श्लोक हैं, भागवत गीता के हैं। इसमें ये बताया गया है कि हे भारत मीन्स अर्जुन, यह देह को धारण करने वाला आत्मा सबके शरीर के सदैव अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। यानी उसके बारे में बताया गया है कि जब ये युद्ध में थे, युद्ध करने से पहले जब देखा कि उसके अपने सामने सभी के सभी सगे संबंधी हैं, उन्हें उनके ऊपर हथियार मैं कैसे उठाऊं, किसको मारूं, क्यों मारूं, तो उस समय जो गीता के जो उपदेश दिए थे श्री कृष्ण जी ने, वो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आपका ये नंबर 5 है, नंबर 4 है, और ये आपका 5वां है। ऐसी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा को समान मानकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो, तो इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। यानी उसमें पूछा था कि भाई मुझे पाप लगेगा, तो उन्होंने ये उपदेश दिया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 6 है, ये भी आपने हर बार सुना होगा, कई बार रिपीट भी हुआ होगा इसमें, कर्मण्य परस्तु माँ फ्लेशु कदाचन माँ कर्म फ्लेशु फ्ले हेतु भूर्मते सगो सतकर्ण में, तो ये भी आपने वहाँ पे सुना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में सेम वही करना है कि प्रसंग लिखना है, उसके बाद में आपका हिंदी अनुवाद लिखना है, और उसमें भी ये बताया गया है कि तुम्हारा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो, कर्म न करके अकर्म में भी तुम्हारी निष्ठा न हो। तो इसके बारे में बताया गया है कि अर्जुन अपने कर्म करो जाओ और फल की चिंता न करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बाद में जो बेटा ये जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है,